अदनान, ये सब बहुत महंगा है, हम नहीं खरीद सकते। तो बताओ फिर क्या करें? ये सब हम मैनेज कर लेंगे। जानता हूँ घर बसाना आसान नहीं है। लेकिन पे कैसे करेंगे? मुझे एक जॉब मिल गई है, तो अब ये परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। वाकई? अदनान साहब, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपकी सारी मुरादें पूरी करे। ये क्या कर रहे हो? अगर आपके शौहर ना होते तो हम सब मर चुके होते। हमारी जिंदगी बचाई है इन्होंने। क्यों? अदनान ने क्या किया? बहराम से बचाया है इन्होंने। इनकी बदौलत अब हम महफूज हैं। सिनान ने सब कुछ बता दिया हमें। सिनान ने? बिल्कुल, बताया इन्होंने, हमारे सारे कर्ज चुका दिए। नहीं मालूम था कि सिनान इतना पेट का हल्का है। आपने हम सबकी जान बचाई है, उन सबकी तरफ से शुक्रिया कबूल करें। ठीक है मेरे भाई, शुक्रिया। बस आइंदा उस बहराम से कोई लेन देन मत रखना। आप बेफिक्र रहे अदनान साहब, खुदा हाफिज। अदनान, कौन था वो आदमी? ये सब क्या है? पता है वो सिनान मुझसे बदला ले रहा है ज़मरुद। मैंने उसे कहा था खामोश रहे और वो सबको बता रहा है। तो क्या तुम और सिनान मिलकर कोई चाल चल रहे हो? नहीं ज़मरुद, ऐसी कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। अदनान, वो बहराम नाम का आदमी बहुत ही खतरनाक है, तुम प्लीज उससे दूर रहो। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं उन लोगों की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूँ ज़मरुद। तुम बहुत अच्छे हो अदनान। बाबा, क्या हम ये खरीद सकते हैं? क्यों नहीं, हमें इसकी बहुत जरूरत है। हाँ बिल्कुल, हमें इसकी बहुत जरूरत है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारे लिए है। क्या सच में अम्मी? यकीन नहीं आता तो आईने में देख लो। मुझ पर क्या अच्छा लगता है मुझे तो याद ही नहीं। आज के बाद तुम अपनी मनचाही जिंदगी जियोगी, तुम्हारा जो दिल चाहे करना। कब था वो वक्त जो हमने बगैर खौफ के या बगैर परेशानी के कभी वक्त गुजारा हो? याद नहीं खुद को आखिरी बार जवान कब महसूस किया। तुम दोबारा याद करोगी, मैं याद दिलाऊंगी कि जवान होना कैसा होता है। और सुनो, मैं भी यही शर्ट लूंगी अपने लिए, मुझे लगता है मुझ पर भी अच्छी लगेगी। हंस लो बेटा, हंसती हुई अच्छी लगती हो, मेरी जान हो तुम। कब से तुम्हारी ये हंसी नहीं देखी। चलो ये कपड़े खरीद लेते हैं। अम्मी, इतना सब कुछ है, हमने बहुत शॉपिंग कर ली है। तो क्या हुआ, तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं। और आपस की बात है, मेरे पास ये कार्ड अजमत दमीर खान का है। हाँ? कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे खर्च करें। चलो आ जाओ। चलो चलो भी। दुकान बंद है। बाबा, अरे मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी आई है मुझसे मिलने। खुशामदीद। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मैंने भी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो क्या अब तुम्हारे पास इतना फालतू वक्त है कि तुमने खबरें फैलाना शुरू कर दी सिनान? तुम्हारे बाबा को गुस्सा दिला दिया, इसका मतलब हम कामयाब हो गए। कुर्बान जाऊं तुम्हारी हंसी पर मेरी जान। मैं और अदनान मिलकर नई जिंदगी जीना चाहते हैं। अदनान को नौकरी भी मिल गई, उसने बताया नहीं कहाँ मिली है, लेकिन वहाँ तनख्वाह अच्छी है और उसका साथ देने के लिए मैं भी नौकरी करूँगी। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मुबारक हो आपा जान। खुश रहो बेटी, हम तो दुआ देने के अलावा और क्या कर सकते हैं। बाबा जान, मुझे अंदाजा है कि आपको अभी हम पर शक हो रहा है, लेकिन इस बार सब ठीक होगा। अगर तुम कह रही हो तो ठीक है बेटी। एक तो ये अदनान इतना जिद्दी क्यों है? इतना बड़ा महल छोड़कर तुम्हें एक डब्बे जैसे घर में रखेगा, यकीन नहीं आ रहा मुझे। ना नौकर है ना बावर्ची है, ये क्या बात हुई भला? इतनी आसाइशें छोड़ के वहाँ क्यों रखेगा? हाँ, तुम चाहती हो वो महल में रहे ताकि तुम भी उसके साथ चली जाओ, ऐसा ही है ना? हाँ तो बिल्कुल, क्या मसला है? उस घर में क्या बुराई है? लोग बुरे हैं हाँ, मगर घर मुझे पसंद है। तुम तो बस जलते ही रहना। और शुक्र है मेरी बेटी मलिया भी मेरे साथ है। मुआ। हुरिया, हद में रहो। क्यों रहूं? और अम्मी, ईशा के सामने ऐसी कोई बात मत कीजिएगा, ठीक है? बेटा मैं कोई बेवकूफ औरत हूँ? मेरी बात सुनो ज़मरुद, अजीब हो तुम।
अपने घर में किसी और का बच्चा ला रही हो, ये ठीक बात नहीं है, बता रही हूँ मैं। फिर ना कहना मैंने नहीं बताया। वक्त है, समझ सबको जाओ। मेरी तरफ से सलाम। मेरी प्यारी बेटी आ गई, जल्दी से आ जाओ मेरे पास। ओ आ जाओ मेरी जान। अब ख्याल रखिएगा, अदनान आ गया है। मेरा वो मतलब नहीं था बेटी, मेरा मतलब तो था कि वो चुड़ैल दानिया चुप नहीं बैठेगी, कुछ न कुछ जरूर करेगी, तुम देख लेना। अदनान की औलाद मेरी भी औलाद है अम्मी, ये बातें मत करें। अच्छा अच्छा बस कर दो। इधर आ, इधर आ, इधर आ मेरी जान, इधर आ, इधर आओ ना मेरे पास। कितनी प्यारी लग रही हो तुम इन कपड़ों में। हाँ? फाते, चलो अब मेज पर तमीज से बैठ जाओ। मैंने अचार बनाकर रखा हुआ है, वो भी ले आओ जरा। जी अभी लेकर आती हूँ मैं। बहराम बाबा को गरम सूप बहुत पसंद है, जैसे ही वो बैठे फौरन ले आना, और लाल मिर्च भी रख देना। ठीक है। ठीक है नहीं जी बेगम साहिबा, ये कहना मुझे। जी ठीक है बेगम साहिबा। अरे फाते, अगर तुम पास नहीं आए ना तो एक लगा दूंगी तुम्हें। बाबा एक भी थप्पड़ मारा ना, इससे तो अच्छा नहीं होगा। हामिद जान, अगर तुम इसके बाप हो तो मैं भी इसकी माँ हूँ। 9 महीने पेट में रखा है इसे मैंने, और तुम मुझे कह रहे हो कि बच्चे को डांटना नहीं है। मैंने कह दिया हाथ नहीं लगाओगी तो नहीं लगाओगी। समझ गई मैं, ये सब कुछ तुमने उस गंदी औरत से सीखा होगा, चुड़ैल कहेंगी। फाते बेटा जरा 2 मिनट के लिए बाहर जाओ। बात सुनो मेरी, मेरे बच्चे थप्पड़ खाकर बड़े नहीं होंगे जनान। इसके बाद मैं समझाऊंगा नहीं तुम्हें। बस मुझ पर ही रोप जमाते रहना तुम। अपने बाप के सामने भी यही करना, और उस लड़की के सामने तुम तो खड़े भी नहीं रह सकते, गूंगे हो जाते हो तुम तो उसके सामने। जानान। क्या जानान? क्या गलत कहा मैंने? देखो मैं यहाँ हूँ, वो कहाँ है? छोड़कर चली गई। मैंने कभी छोड़ा तुम्हें? हाँ, क्या हार मानी मैंने हामिद? मैं तो तुम्हारे साथ रह रही हूँ जबकि तुम मुझे चाहते भी नहीं। और उसने क्या किया? बताओ क्या किया उसने? चुप क्यों हो गए? छोड़ दिया ना तुम्हें। बस करो, बहुत हो गया। सच तल्ख होता है, लेकिन अब तो तुम्हें सच और झूठ का भी फर्क नहीं नजर आता। देखो हामिद, एक नजर इधर देखो मेरी तरफ। कौन है जो तुम्हारी सच में परवाह करता है? बताओ कौन है जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करेगा? तुम्हें अपनी जात के अलावा और किसी से मोहब्बत नहीं है। मतलब ही हो तुम। अगर बाबा पूछे तो कह देना मैं चला गया काम से। हिम्मत है तो खुद बता देना उन्हें। अब तो तुम एक कदम भी अपने बाप से पूछे बगैर नहीं उठा सकते। खुदगर्ज इंसान। खैर है ना? अब क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं आप बैराम साहब? वाह, तुम तो वाकई बड़े दिलेर निकले। ये बात अच्छी लगी। यानी मैंने सोचा तुम्हें अच्छे तरीके से जान लो। सिनान कहूँ या जनरल मैनेजर? लेकिन हम तो पहले भी मिल चुके हैं। आपके आदमी भी आए थे मेरे पास, बहुत मार कर गए थे। ये सब सिर्फ 2 महीने के कर्ज के लिए, और मेरी दुकान की हर चीज तोड़ डाली, सब तबाह कर दिया। मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आपको मुझे जानने की जरूरत नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कभी राय बदलनी हो तो दुआ करना देर ना हो गई हो। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसकी कीमत लगाई जा सके। चलता हूँ, शब्बा खैर। एक बात कहूँ तुमसे,
हर इंसान की एक कीमत होती है सिनान साहब, क्योंकि हर दिल के अंदर ऐसी ख्वाहिश छुपी होती है जिसके बदले वो अपनी रूह तक बेच दे। ये बात ज़हन में रखना, सब समझ जाओगे। जी बिल्कुल अदनान भाई, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। चलो ठीक है सुहा, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। नहीं भाई, आप परेशान नहीं हो। अपने नए घर पर ध्यान दें और बाकी सब पर। मैं अम्मी और लतीफ के साथ हूँ भाई, उमूद भी साथ है, सब ख्याल रखते हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छा तो अब तुम क्या करोगी सुहा? मैं आज़ाद हूँगी भाई, अपने तौर पर, यानी अपने ख़ानदान के साथ। मेरी अम्मी, लतीफ़ और यकीनन आप भी। मैं अपना फ़ैसला खुद करना चाहती हूँ। मैं कौन हूँ, अगर ये सब कुछ ना होता तो कैसी होती, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं खुद को जान सकूं। जिसने तुम्हें मौका नहीं दिया उसे इल्जाम दो, तुम कसूरवार नहीं हो। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, आप बिल्कुल भी मेरी फिक्र मत करें। मुझे तुम पर बहुत फख्र है सुहा। सुहा, ये कौन है? मुझे नहीं पता। क्या ये हामिद की आवाज है? हामिद क्यों आया वहाँ? मैं देखती हूँ, आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? सुहा, अदनान क्या हुआ? मुझे वहाँ जाना होगा ज़बरूत। लेकिन तुमने कहा था तुम वापस नहीं जाओगे। वहाँ मेरे खानदान के सारे लोग मौजूद हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ सकता मैं ज़बरूत। जल्द आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। सुहा, खुदा के लिए आ जाओ, खुदा के लिए आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सुहा, हामिद साहब चले जाए वरना मसला हो जाएगा। अरे तो क्या हो जाएगा? मेरी बीवी अंदर है, बीवी लेने आऊँ मैं उसे। हामिद साहब चले जाइए, आखिरी बार कह रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना मेरी बीवी अंदर। सुहा बाहर आओ खुदा के लिए। कौन चिल्ला रहा है बाहर? अस्मा साहबा, वो बाहर आदमी। तो हाँ, कौन है? क्या हामिद है? ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? गार्ड से कहो इसे फौरन निकाल दे यहाँ से। वो सुहा बेटी को बुला रहे हैं। बेटा तुम अंदर जाके आराम करो, ठीक है? लतीफ, इस घर में इस वक्त वाहिद तुम ही एक मर्द हो। जाओ उसे जाके वहाँ से निकालो फौरन, जाओ। क्या मैं? हामिद कुछ भी कर सकता है अम्मी, गार्ड्स को करने दीजिए। घर में कोई मर्द ही नहीं है, इसीलिए सब अपनी मर्जी करते हैं। लतीफ जाओ निकालो उसे। हाँ मैं निकाल दूंगा, लेकिन आप क्या कहती हैं? मुझे नहीं पता। ठीक है। क्या हुआ? आखिर यहाँ आके क्यों तमाशा कर रहे हो? वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है, एक बार उससे मुझसे बात तो करने दो। मैं जानता हूँ वो मुझसे बात करेगी तो सही हो जाएगी। मैं उससे सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, आ जाओ सुहा, खुदा के लिए। सुहा, क्या अभी तक यहीं है? जाहिर है हम सब औरतें हैं ना, कोई बचाने वाला नहीं है हमें यहाँ पर, कोई बचाने वाला नहीं। क्या हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए? ठीक है बेटी बाहर मत जाओ। अगर मैं ना गई तो वो नहीं जाएगा, तमाशा बनाएगा अम्मी। बेटी ये उसका मसला है, वैसे भी वो खुद को जलील कर रहा है। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। आप जाके अंदर बैठे हैं। ठीक है लतीफ, ऐसा करो तुम अंदर चले जाओ। सुहा तुम आ गई। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुमसे एक मौका मांगा है, खुदा के लिए एक दफा सुन लो। ये तमाशा बंद करो, तकलीफ और मत बढ़ाओ। क्या मत बढ़ाओ? सारी तकलीफ मैं उठाने के लिए तैयार हूं, सब कुछ सह लूंगा। बस इतना चाहता हूं कि वापस आ जाओ, सिर्फ इतना ही चाहता हूं। हामिद,
ये जिंदगी हमें कभी मौका नहीं देगी। मगर तुमसे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत करता हूँ। खुदा की कसम कुछ भी झूठ नहीं कह रहा हूं मैं तुमसे। चलो साथ चलो मेरे, तुम्हें लेने आया। एक दफा भरोसा करके तो देखो मुझ पर। किया था। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सब कुछ समझाने के लिए तैयार हूं। मेरी गलती नहीं है। अपने खानदान के साथ रहो, अपने बच्चों के बाप बनो। हामिद, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, तुम भी मुझे आजाद कर दो। सुहा, खुदा के लिए मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। इस तरह हम एक दूसरे से बहुत दूर भी नहीं रहेंगे। कितना अच्छा होगा ना। और हम एक दूसरे से मिलते भी रहेंगे, और तुम भी मेरे पास आराम से आ सकती हो, और मैं घर के करीब काम भी करूँगी। लेकिन जाहिर है इंसान के साथ एक साथी भी तो होना चाहिए। तुम इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हो। तुम ठीक तो हो ना? सानिया, क्या मैं माँ बन सकती हूँ? क्यों नहीं बन सकती? मुझे तो ज़रा सा भी शक नहीं है। आज हमने ईशा को उसकी माँ से छीन लिया। देखने में तो यही लगता है, मगर तुम उस दानिया से कहीं बेहतर माँ बनोगी। मेरे पास माँ नहीं थी जो मुझे आकर थाम लेती, जो मेरे साथ खड़ी होती और मैं उस पर भरोसा कर सकती। इसलिए मैं जानती हूँ कि कैसा महसूस होता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो। कोई अपनी माँ को नहीं छोड़ता, और माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। हालांकि ईशा मुझसे प्यार करती है, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर उसने मुझसे कह दिया कि मैंने उसे माँ से जुदा किया, तो ये सोचकर डर लगता है मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं सानिया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, और इसके बाद हम ये मौजू कभी नहीं छेड़ेंगे। मेरी जिंदगी में तुम जैसी ख्याल रखने वाली, परवाह करने वाली, दिल की इतनी साफ, इतनी बेलौस, मोहब्बत से भरी हुई लड़की, इतनी मासूम और सच्ची इंसान कभी नहीं देखी। मैं सच कह रही हूँ। तुम ईशा और अदनान की जिंदगी को सही रास्ते पर लाने के लिए सबसे बेहतरीन लड़की हो, वाकई। मेरा यकीन करो। शर्म नहीं आती? तुम्हारी हैसियत है क्या हामिद? मैं हूं अजीम खानदान ओज़गिच का वारिस। मेरा बाप मर जाए तो मेरे मुंह से निकला हर लफ्ज कानून बन जाए। किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरे आगे ना कहने की। अगर मेरा बाप मर जाए, कितने लोग मेरे कदमों में होंगे तुम्हें अंदाजा है? अगर वो मर जाए तो सुकून पालूंगा मैं। ये है मेरी हैसियत। तुम मार दो उनको अदनान,
वरना ये मुझे खुद करना पड़ेगा। पीछे हटो, पागलपन छोड़ो। अब बोलो। मेरे 2 बच्चे हैं, मासूम है वो। मैं किसी सूरत उनको अपने बाप के हाथों में नहीं छोड़ सकता, वरना वो दोनों भी मेरे जैसे बन जाएंगे। देखो मुझे, क्या उन दोनों को मेरी तरह बनना चाहिए? तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि मेरा बाप क्या कर सकता है। अच्छी तरह पता है मुझे। अगर पता है तो फिर डर क्यों नहीं लगता तुम्हें उनसे, जबकि लगना चाहिए डर। क्योंकि तुम्हारे बाप को यह नहीं मालूम कि मैं क्या कर सकता हूं। मोहब्बत करते हो उससे? बहुत ज्यादा। सिर्फ मोहब्बत ही काफी नहीं होती हामिद, इंसान को अपनी जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है, चाहे उसमें जान भी क्यों ना चली जाए। सब कुछ ठीक तो है ना फुरकान? कोई मसला तो नहीं हुआ? सब ठीक है, कोई मसला नहीं है भाई। वो लड़की काम पर है? मलिहा? हाँ, वो काम कर रही है। अगर कहें तो उसे निकाल दूं। उसे काम करने दो, समझ गए? अब्बास भाई, होल्डिंग में कुछ नाखुशगवार वाकयात रूनुमा हुए हैं। कुछ मुलाजमीन चोरी कर रहे थे। अदनान कहाँ है? क्या उसे इसका पता है? उसने खानदान की जायदाद और दौलत ठुकरा दी है, उसे कोई परवाह नहीं। तुम जल्द से जल्द उन चोरों को ढूंढ निकालो और उनके हाथ तोड़ दो, और उन्हें कंपनी में हर किसी के लिए इबरत का निशान बना दो। जैसा आप कहें। वैसे उस अदनान के बारे में मुझे आपको कुछ बताना था। अदनान ने ऑज़गिज कंपनी में काम करना शुरू कर दिया है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अम्मी, जाओ तुम दोनों। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। काश मैं यहाँ ना आती। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी अब्बास। अदनान एक मसला, सोहा दूसरा मसला। मुझे ये खानदान दोबारा ठीक करना है बेटा। अगर आप मुझसे मदद मांग रही हैं तो वाकई बहुत परेशान है। इतनी भी क्या हाँ बात थी? मैं माफी मांगना चाहती थी तुमसे कल वाली हरकत पर। अदनान प्लीज मेरी बात सुनो। सुनने के लिए कुछ रहा ही नहीं। सुनो, मुझे पता है बहुत बेवकूफी थी। मैं नहीं जानती थी क्यों किया, क्या सोच रही थी। कोई इंसान ऐसी जगह पर जानबूझकर गिरता है क्या अदनान? लेकिन मानना बहुत मुश्किल है कि कोई तुम्हें चाहता नहीं, कभी चाहेगा भी नहीं। ये कहना चाहूंगी कि तुमसे झूठ बोला गया। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला था। पता है मुझे, मगर उम्मीद बहुत खतरनाक चीज है। अगर एक बार लग जाए तो
ईशा कैसी है? बहुत अच्छी है। हाँ, तुम्हारे साथ वो ठीक रहेगी, मुझे जरा शक नहीं। लेकिन तुम मुझे उससे मिलने दोगे ना? मैं उसे तुमसे छीन नहीं रहा हूं दानी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उसकी माँ, और ये हकीकत कभी नहीं बदलेगी। लेकिन याद रखो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ये समझना होगा। पता है मुझे। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। है, एक बहुत अहम बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, जरा सुन लो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ना ही किसी की जिंदगी में दखल देना है मुझे। आखिर मैं अजनबी हूँ। बात को मुख्तसर करो। कल रात हामिद घर आया था। जानता हूँ, बस यही कहना था। अब सब डर गए थे और मैं भी। अगर वो अकेला ना आता बल्कि अपने आदमियों के साथ आता और घर में घुस जाता तो पता नहीं खुदा जाने क्या होता हमारे साथ। अजमत साहिबा तो हवास ही खो बैठी थी, बार बार कह रही थी कि हमारे साथ कोई मर्द होना चाहिए। लतीफ को बुलाया था उन्होंने, और बात खत्म होने के बाद भी वो संभल नहीं पाई। बार बार कह रही थी कि हम बिल्कुल गैर महफूज हो गए हैं। अब जाहिर है उन्हें तुमसे उम्मीद नहीं रही, तो इसलिए आज वो अब्बास चचा से बात करने गई है। अब्बास चचा से? आखिर वो भी तो दमीर कान है, और अब उनके पास वही बचा है। कह रही थी कि अब कोई और रास्ता नहीं। वो क्या चाहती हैं अब्बास चचा से? घर वापस लाएंगी उन्हें। अजमत साहिबा, बोलो चमी। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं। मुझे आपको एक बात बतानी है। रुको। हाँ बोलो दानिया। बहुत अच्छा किया, शाबाश। तो वो चला गया, ठीक है, फिर बात होती है। हाँ जमील, अब कहो। वो गोली मारने वाले को मुझे लगता है कि अब्बास भाई उसे जानते हैं। किसने किया? मुझे नहीं मालूम, बताया नहीं। लगता है किसी को बचा रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्हें कहते सुना कि काश वो ये गोली मेरे दिल पे मार देता। जब मैंने उनसे सवाल किया तो कुछ बताया नहीं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा। अजमत साहिबा, आप अब्बास भाई से इस बारे में कोई जिक्र मत कीजिएगा। फिक्र मत करो। आखिरकार वो आपके बेटे हैं, आपके लिए जानना जरूरी था। शुक्रिया बेटा। आ जाए। ज़मरुद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये बात सच थी और तुम लोगों ने कुछ बताया भी नहीं। यहाँ आते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं, यानी बहराम वगैरह ने? तो अदनान यहाँ काम करता है और आप भी उसके साथ हैं। आखिर क्या कर रहे हैं आप लोग, कुछ बताएंगे? क्या छुपा रहे हैं आप दोनों? मुझे खुद नहीं पता, तुम्हें उसने नहीं बताया? उसने नहीं बताया? शायद मौका नहीं मिला होगा। और आप लोग कितने दिनों से काम कर रहे हैं, बताएं मुझे। आओ बैठ के बात करें। आ जाओ तुम, आ जाओ। क्या करे वो यहाँ पे?
देखो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखिए, बताएं मुझे जो भी बात है, अदनान क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है वो, और इस सब के पीछे मकसद क्या है? सच कहूँ तो ये वाकई हैरान कुन है कि वो अपनी जान को खतरे में डाल के सबके लिए कुछ कर रहा है। सुहा की बात कर रहे हैं? तुम अभी भी उसी की फिक्र कर रही हो ना? बिल्कुल। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दिन गुजरा होगा जिसमें मैंने उसकी फिक्र न की हो। हमने किराए पर घर लिया, यहाँ से निकलते ही मुझे सफाई करने जाना है, और अब ईशा भी हमारे साथ रहेगी। इस वक्त मेरी किसी और चीज की फिक्र करने की हालत नहीं है। तुम इतनी मेहनत से ये छोटी छोटी चीजें हासिल करती हो, ये मुझे दुख देता है। जब मैं सोचता हूँ कि क्या कुछ सहा है तुमने। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तुम कभी भी डरना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। शुक्रिया। अदनान तो यहाँ नहीं है ना? किसी जरूरी काम से गया है, आ जाएगा। मुझे फिर चलना चाहिए अब। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। मैं खुद ही चली जाऊंगी, आप चले जाएं। शुक्रिया। ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम अपना ख्याल रखना। ये तुम्हें क्या हो गया है? सारी जिंदगी भी दुआ करोगे तो भी नहीं हो सकता। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे जिन देख लिया हो। आओ बैठो, कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। अच्छा, पहले गौर से सुनो। अगर तुम अदनान के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। ज्यादा से ज्यादा तुम उनके खानदान का एक कारकुन बन जाओगे। असल में हमारा मकसद एक ही है। तुम वो चाहते हो जो उनके पास है, और मैं भी वही चाहता हूँ जो उनके पास है। ऐसे ही है ना? क्या कहना चाहते हो? ज़मरूद को कैसे देखते हो मैंने देखा है, लेकिन फिक्र मत करो, ये हमारा राज है। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। तो भाई मेरी बात सुनो, मेरे साथ रहो। ज़मीर खानदान को मिलकर बर्बाद करते हैं और उनकी हर चीज पर कब्जा कर लेते हैं। जरा ठहरो, जल्दी मत करो, रुको। 100 बातों की एक बात, जितना वक्त चाहे ले लो। अच्छी तरह सोचो और फैसला करो कि तुम्हें अपने लिए क्या करना चाहिए। अदनान की खुशी की फिक्र है या फिर ज़मरूद की फिक्र? फैसला तुम्हारा। चलता हूँ। शुक्रिया। दादी जान, अदनान, जो मैंने सुना क्या वो सच है? खैरियत तो है? क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि दोबारा इस घर में कदम नहीं रखोगे तुम। दादी मुझे सच सच बताइए, क्या अब्बास सच से मिली थी? क्या मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा तुम? मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? तुम बताओगे मुझे? दादी आप कैसे भूल सकती हैं? कैसे भूल सकती हैं? जो कुछ उस आदमी ने किया, उसकी वजह से इस घर में क्या क्या हुआ आप नहीं जानती। अदनान, मैं तो हमेशा अपने इस घर के मर्दों को काबू में रखती आई। जवानी में मैंने अपने बाप को संभाला, उसके बाद शौहर को, फिर बेटों को। कभी शिकायत नहीं की किसी से, कभी भी नहीं, क्योंकि वो जैसे भी थे मुझे तहफ़्फ़ुज़ देते थे, मेरा ख्याल रखते थे। यही रिवाज था और यही रहेगा।
अगर तुम नहीं करना चाहते तो तुम्हारा हक नहीं बनता कि पूछो कि इस खानदान का सरबराह कौन होना चाहिए। मैंने हमेशा इस घर के मर्दों की खिदमत की, मगर ये फैसला कि इस खानदान का सरबराह कौन होगा हमेशा मैंने किया। दादी, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं इस खिड़की को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं फूलों से भर दूंगी। तुम बाकायदा एक बोटेनिक गार्डन बनाने वाली हो। जानती हो, मैंने इसी दिन का ख्वाब देखा था। ख्वाबों की बात छोड़ो, अब हकीकत में आ जाओ। तुम्हारा ख्वाब पूरा हो चुका है। क्या वाकई में? अरे जमरुद, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी काम करो। चलो चलो, अभी बहुत सारा काम बचा है। सोई भी शहजादी। हाँ बोलो मेरी प्रिंसेस। मैं फैसला नहीं कर पा रही मेरा कमरा कौन सा होगा। सोच रही हूँ कि इसे बदल दूं। तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए? ठीक है, बताती हूँ। जब इस घर के सारे ही कमरे आपके हैं तो फिर फैसला करने की क्या जरूरत है? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अब बहुत से कमरे होंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं आपसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। असल में तो मैं दानिया से भी प्यार करती हूँ, मगर वो मेरे साथ कभी भी नहीं खेलती है। और दादी से भी करती हूँ, लेकिन वो गुस्से में रहती है। मैं उनसे थोड़ा डरती हूँ। उस घर में हमेशा सब लोग एक दूसरे पर चीखते रहते हैं। ईशा बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम इस घर में बहुत खुश रहोगे। आ जाओ। एक बात कहूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं रही अदनान बेटा। इस खानदान को एक सरबराह चाहिए जो हमारा ख्याल रख सके। मैंने सबको इकट्ठा किया है ताकि ये बात बस एक बार कहूँ। मैं कोई राज नहीं चाहती। हम सब एक ही खानदान के अफराद हैं। हाँ, मैं अब्बास से मिली थी क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। और क्या करते? अम्मी, खुदा के लिए आखिर आप उसके पास गई ही क्यों? ताकि वो वापस आए और इस खानदान की क़यादत संभाले। वो आदमी यहाँ नहीं आ सकता दादी। क्या हमें मालूम है कि कब कोई नाख्वानदा मेहमान घर में घुस आएगा? लतीफ, ये बताओ, क्या तुम उन्हें जाकर निकालोगे? है तुम में इतनी हिम्मत? तुम तो हमें छोड़कर उस लड़की के पीछे भाग गए थे और सारा बोझ मुझ पर, मेरे सर पर आ गिरा। दादी जान, हमें किसी और की जरूरत नहीं। अगर अदनान ना होता, तुमने सोचा कि आज तुम किस हाल में होती? सोचा है कभी? अगर अदनान वक्त पे ना पहुंचता तो खुदा ही मालूम क्या हो जाता। मैं तो बुरी हूँ, ठीक है, मगर मैंने वो किया जो मुझे दुरुस्त लगा। मैंने सबसे बुरे आदमी से मदद मांगी ताकि हम अकेले और कमजोर ना रह जाएं। अब बोलो, अगर मेरी बात पर किसी को एतराज है तो बोलो। अगर वो शख्स यहाँ आया तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हम सब चले जाएंगे यहाँ से। कोई कहीं भी नहीं जाएगा यहाँ से, और वो यहाँ अब नहीं आएगा। सब लोग यहाँ आराम से रहे। देखा बेटा तुमने, तुम्हारा दिल तुम्हें कह रहा है कि तुम अपने खानदान की हिफाजत करो। जब भी ये खानदान बिखरने लगता है तो तुम ही सबको जोड़ने की कोशिश करते हो अदनान, मगर तुम दिल की नहीं सुनते। तुम वहां चाहते हो जहां नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दिल कहता है कि तुम यहाँ रहो अदनान। तुम हमसे दूर नहीं रह सकते, हमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकते। बस इसी वजह से अदनान, आ जाओ, तुम वापस आकर इस घर में रहने लगो। मेरे इस बोझ को हल्का कर दो बेटा। मुझे किसी से मदद ना मांगनी पड़े अदनान। कहो बेटा, कहो मेरे लाल, कहो, आ रहे हो ना तुम?
मुझे पता चल गया है कि मेरे बगैर क्या क्या करते हो तुम। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे, मगर मैं इतनी थकी हुई हूँ कि झगड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। देखो ये डब्बे हमारे नए घर जाएंगे, इनमें नाजुक सामान है जो अलमारी में रखना है, ठीक है? अदनान, सब ठीक है? हम बैठकर बात करें। क्या हुआ अदनान, बोलो। जानता हूं तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, शायद बहुत ज्यादा करोगी, बल्कि शायद मुझे माफ भी नहीं करो। अदनान, हुआ क्या है? मुझे घबराहट हो रही है, बताओ मुझे। ज़मरुद, मैं